हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी ठीक होंगे, ये आशा है। और सभी ख्याल रखिए। और क्योंकि अभी पेपर में तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हर बार कहता हूँ मैं कि अब थोड़े ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो जो जो प्रिपेयर कर रहा है अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करे और इस बार 2000 प्रीलिम्स को 22 को ये सब क्लियर करें, यही मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा। और आपको पता है जैसे कि मैं भी इस बार 2022 का प्रीलिम्स दे रहा हूँ आप ही के साथ। तो तैयारियाँ ज़ोर ज़ोर से चल रही होंगी, सभी कर रहे होंगे, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अपना जितना मेरे को टाइम दिया जा रहा है मैं टाइम दे रहा हूँ और कंसिस्टेंटली पढ़ाई को करनी चाहिए। तो दिन की शुरुआत बड़े अच्छे से करनी चाहिए आपको। आप देख सकते हैं कि सुबह कितनी अच्छी सुबह हुई थी आज। और थोड़ा से ब्रेकफास्ट में आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ज़रूर खाना चाहिए पढ़ने से पहले, और फिर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तभी करेगा इंसान तब उसकी बॉडी अच्छी होगी, मगर बॉडी उसकी अच्छी से नहीं होगी तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। तो सभी को अपनी हेल्थ के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखिए, जैसे मेरा पहले शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है सुबह मॉर्निंग न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर को 1 घंटा कम से कम आपको देना चाहिए न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी, मैंने कई बार बोली है कि न्यूज़पेपर में हमारे काम से रिलेटेड सिर्फ 3 से 4 पेज होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ओपेड का होता है, एडिटोरियल होता है फ्रंट पेज पे, एंड बिजनेस पार्ट जो होता है वो हमारे ज़्यादा लिए फ़ायदेमंद होता है। तो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फालतू की खबरें होती हैं कि ये यहाँ पर बिल्डिंग गिर गई, ये गिर गई, चोरी पर चगर, ये कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है। ये आप अपना बस जनरली नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और अभी जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे जो भी हैं, उनको ना हिंदी में जो आपको पता है कंपलसरी पेपर होता है सबका, हिंदी ऐसे वगैरह का। तो उसके लिए आपको ना सबसे अच्छा जो मैं पढ़ता हूँ वो दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। उसका मुझे एडिटोरियल और उसका कंटेंट अच्छा होता है, काफ़ी ठीक ठाक होता है, मतलब बढ़िया होता है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो दैनिक जागरण को फॉलो करते हैं, मैं भी उनमें से फॉलो करता हूँ। इंग्लिश का न्यूज़पेपर है मेरा वो द हिंदू, आप देख सकते हैं उसको स्टार्टिंग में। हिंदी वाला मैं क्लिप इसलिए डाल पाता है कि कहीं लोग कुछ कहने लग जाए। सो अपनी जो प्रिपरेशन है आप उसको अच्छे से कीजिए। ये टाइम है जो मेंटली प्रेशर का भी होता है। तो जो आपका जो मेंटली प्रेशर है ना, उसको माइंड पर आपको हैवी नहीं होने देना। अगर आपने हैवी कर लिया वो, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है आपको अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उसी के अंदर ही घुट के रहने लगेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हर टाइम। आपको अपना मेंटली पीस भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली पीस नहीं होगा तो आप पढ़ाई करोगे कैसे? तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई को अच्छे से फोकसली करें, जितना टाइम दे रहे हैं उसको फोकस से करें। बाहर घूमें भी, थोड़ा बहुत देर घूमना भी चाहिए, कि घर में ही पड़े रहो, बंद रहो कमरे में, ऐसा कोई नहीं कहता। आपने जितने भी टॉपर्स रहे होंगे सबका सुना होगा, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो प्रॉपर अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखते थे। तो आपको भी अपने हेल्थ के ऊपर सारा रखना चाहिए। एंड मैंने बहुत सारे मैं भी ब्लॉग्स को फॉलो करता हूँ, कई जो यूट्यूबर्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ना आपको बहुत बेकार चीज़ें बताते हैं जो आपके यूज़ में है ही नहीं। वो सिर्फ अपना बता रहे होते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या बेनिफिट होगा जिससे आपका प्रीलिम्स में कुछ हेल्प हो जाए या किसी भी पेपर में आपकी हेल्प हो जाए, वो कोई नहीं बताता। सिर्फ अपना मैं ये खा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो बताते रहते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए आपको एक ऐसा गाइड भी चाहिए जो आपको प्रॉपर मेंटेन रखे, आपको गाइड करे कि हाँ ये सही है आपके लिए, ये गलत होगा। कुछ भी कर रहे हो प्रॉपर अपने या तो पेरेंट्स को गाइडर बनाइए, या माँ बाप, बड़े भाई हो, बहन हो, छोटे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है ना, तो आपको छोटों से भी नॉलेज लेनी चाहिए। मेरा ऐसा होता है कि मैं अपने छोटों से भी के साथ भी बैठता हूँ कभी कभार, क्योंकि उनका पता चल जाता है कि उनकी जनरेशन में अभी क्या चल रहा है। क्या पता हमने वो सीखा ना हो और वो हमारे काम का हो। तो हमसे अब कई बार होता है कि हम अपने छोटों से और अपने से कम पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें
देखने को या सीखने को मिलती है। तो ज्ञान जहाँ से मिल रहा है उसको बटोर लेना चाहिए, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना ज्ञान कितना ही ले लो उतना ही कम है, और इसे जितना आप बांटोगे उतना ये आपके पास बढ़ेगा। समेट के रखोगे तो वो कुछ नहीं होगा उस पर, लेकिन आप इसको बांटोगे, दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वो बहुत अच्छे आगे से भी हेल्पफुल होगा। अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं तो मैं अभी तो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो मैं भी 12 से 13 घंटे मेरी भी पढ़ाई का जो डेली रूटीन है वो होता है। अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो दिन दिन के बनाता हूँ, क्योंकि रात में लाइट्स की भी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर, फिर रात में कंफर्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं रात की स्टडी नाइट को मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाता ज़्यादा। अगर आप लोग कहेंगे कि मेरे को बताएंगे तो मैं बिल्कुल रात की भी स्टडी को भी आपको बताऊंगा कि आपको कितने देर तक करनी चाहिए, और कितने लास्ट में ये नहीं कि आपको सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। एक रात के पढ़ने का भी एक टाइम होता है कि आपको 4 घंटे पढ़ लो, आप 5 घंटे पढ़ लो, इतना टाइम होता है। क्योंकि अगर आप पूरी रात पढ़ोगे ना तो आपका जो नेक्स्ट डे होगा वो बिल्कुल सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको बॉडी को नीड होती है नींद की पूरी भी। अगर बॉडी को पूरी नीड नहीं होगी तो वो आपको पढ़ने ही नहीं देगा। तो इसलिए रात में भी उतना टाइम पढ़ो जितना आपका नेक्स्ट डे ख़राब ना हो, जिससे आप पूरे दिन को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो मेरा भी रात को ऐसा ही होता है कि मैं मैक्सिमम 2 बजे तक पढ़ता हूँ, और फिर मेरी 6 से 7 घंटे की नींद तो मेरी होती ही होती है। 8 घंटे की कहते हैं लेकिन 6-7 में चलती है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 6-7 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है, मोटा अगर करके चले तो। अब ये है कि आपको तो प्रॉपर एक ये है कि मेरे को तो 8 से 9 घंटे सोना ही सोना है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे में भी आपकी नींद पूरी हो जाती है। पर कभी पढ़ते टाइम का होता है, मैंने कई बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप जो भी पढ़ो ना उसे थोड़ा सा लाउडली पढ़ो, जिससे आपको जो बोल रहे हो आपकी आवाज़ दोबारा आपके कानों तक पहुँच सके। कितना लाउडली भी पढ़ना है हमें, ये हमको दूसरों को तो पढ़ाने नहीं है कि हम किसी को लेक्चर दे रहे हैं। हमको उतनी ही तेज़ आवाज़ में बोलना है, पढ़कर पढ़ना है जितने की आवाज़ हमारे कानों में रिवर्ट आ जाए। उससे क्या होगा, आप ना एक चीज़ को 3 बार रियलाइज़ करते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, माइंड में आपको आता है। एक बार आप आँखों से देख रहे होते हैं, एक बार आप पढ़ रहे होते हैं, और एक बार जब आप पढ़कर उसे बोल रहे होते हैं ना और वो आपके कानों में दोबारा जा रहा होता है, तो आप ऐसे करें तो 3 साइकिल बन जाती है। और यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी आपको खाते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए, ज़िंदगी जीते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।